अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो एक बैलेंस शीट के एक मेन या यूँ कहें कि बैलेंस शीट के बारे में एक छोटे से एक्सट्रैक्ट के बारे में है। अच्छा सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप। दरअसल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई करंट एसेट्स। सर करंट एसेट तो काफ़ी आसान सी चीज़ है, इसमें डिस्कस करने वाली क्या है, कुछ में कोई मुश्किल तो है ही नहीं। हाँ मुझे पता है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सोचा आप सबके साथ में डिस्कस कर लूँ। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मेरा ये है, सबसे पहले हम एक जनरल बात जानते हैं कि करंट एसेट्स वो एसेट्स है, करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि हमें 12 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेल और यूटिलाइज विद इन 12 मंथ। यानी जिससे हमें ये उम्मीद हो, ये एक्सपेक्टेशन हो कि 12 महीनों के अंदर अंदर हमें इससे कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट लाजमी बनेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है करंट एसेट के बारे में। और हम एक और बात ये जानते हैं कि भाई करंट एसेट्स के अंदर वो एसेट्स भी शामिल होते हैं जो कि हम अपने एज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं। सर जो आइटम आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं वो कौन सा आइटम होते हैं। वो होता है स्टॉक, वो होता है इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री और स्टॉक को सेल करते हैं, सही है। और आप इसको या तो कैश बेसिस पे सेल करेंगे या आप इसको सेल करेंगे क्रेडिट पे। जब आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो आपका अकाउंट रिसीवेबल खड़ा होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल भी एक करंट एसेट का ही पार्ट है, कैश भी एक करंट एसेट का ही पार्ट है। तो हम दरअसल मैं आप लोगों से क्या चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बेशतर और अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे और वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि जब भी आप करंट एसेट देखते हैं, करंट एसेट या तो कैश की पोजीशन ऊपर लिखी होगी या पे कैश की पोजीशन सबसे नीचे लिखी होगी। मतलब जब आप करंट एसेट की हेडिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको या तो कैश सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा या कैश सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा। यस सर, हमने देखा तो ऐसा है। हमने बाकायदा जब अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो एग्ज़ाम्स के अंदर भी हमने नोट किया है कि कभी कैश नीचे शो होता है और कभी कैश ऊपर शो होता है सबसे टॉप पे। सर इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न दरअसल है लिक्विडिटी पोजीशन। इसके पीछे रीज़न है लिक्विडिटी पोजीशन। जब आप IAS 01 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक बात का जिक्र किया गया है। वो बात क्या है कि भाई आप अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एक लिक्विडिटी पोजीशन पे प्रेजेंट करें। आप अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को एक लिक्विडिटी पोजीशन पे प्रेजेंट करें अगर वो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यानी अगर जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिक्विडिटी पोजीशन के बेस पे प्रेजेंट करेंगे और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं और ये रिलायबल है, तो आप अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को बाकायदगी से लिक्विडिटी पोजीशन पे अरेंज करें, रिप्रेजेंट करें। अच्छा सर, हम अरेंज करें लिक्विडिटी पोजीशन पे, हम रिप्रेजेंट करें लिक्विडिटी पोजीशन पे। सर हमें एक बात बताएं कि सर ये जो लिक्विडिटी पोजीशन है इसका मतलब क्या है। तो लिक्विडिटी पोजीशन को हम ये कहते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन को हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैंने अपनी एक इन्वेंट्री ली है सप्लायर से, तो वो इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेंगी। हो सकता है जब मैं इन्वेंट्री को सेल आउट करूँगा तो उसको डायरेक्टली मैं कैश बेसिस पे सेल करूँ तो कैश तो फटाफट आ जाएगा। या हो सकता है उस इन्वेंट्री को सबसे पहले मैं क्रेडिट पे सेल करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ट्रेड रिसीवेबल आ जाने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे पैसे मिलेंगे। यानी जो एसेट है पहले वो स्टॉक की शक्ल में होगा, फिर वो ट्रेड रिसीवेबल की शक्ल में होगा, फिर जाके वो कैश की शक्ल में आ जाएगा फाइनली, या फिर वो डायरेक्टली कैश की शक्ल में आ जाएगा। जो एसेट्स है, जो भी आपके एसेट है जो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 12 महीनों के अंदर अंदर दे, या जो कोई भी ऐसा एसेट जो कि आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं जिससे आप रेवेन्यू अर्न करते हैं, वो करंट एसेट के अंदर क्लासीफाई होते हैं। और उनकी जो
पोजीशन वाइजिंग है वो आप लोगों ने लिक्विडिटी पोजीशन देख के करनी है। यानी जो एसेट आपका है करंट एसेट, वो कितना टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए। दरअसल मेन बात ये है कि जो आपका एसेट है वो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी पोजीशन इतनी ही पीछे हो आएगी, उसकी पोजीशन इतनी ही पीछे ही होगी। और जो एसेट हाईली कन्वर्टेबल है, और जो एसेट क्या है हाईली कन्वर्टेबल, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाईली कन्वर्टेबल। जो एसेट हाईली कन्वर्टेबल है इनटू कैश में हम उसको करंट एसेट में सबसे टॉप पे शो करते हैं। और जो एसेट हाईली कन्वर्टेबल नहीं है कैश में, बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है कन्वर्ट होने में कैश में, यानी कोई भी एक ऐसा एसेट जो कि ज़्यादा टाइम लेता है कन्वर्ट होने में कैश में, तो उसको हम करंट एसेट में सबसे ज़्यादा सबसे नीचे शो करते हैं, मतलब सबसे अलग शो करते हैं। सर क्लियर नहीं हुआ, अभी हम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये करंट एसेट की जो लिक्विडिटी पोजीशन है हम उसको 2 ट्रायंगल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एक है अपसाइड ट्रायंगल, दूसरा है डाउन साइड ट्रायंगल। सर ये अपसाइड ट्रायंगल का क्या मतलब है, सर ये डाउन साइड ट्रायंगल का क्या मतलब है? दरअसल अगर मैं बात करूं अपसाइड ट्रायंगल की आप लोगों के लिए, तो अपसाइड ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ऊपर ये नोक आ रही है और नीचे ये बहुत ही बड़ी हो गई है। सही। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हाईली कन्वर्टेबल एसेट है, सही है, आप उसको सबसे टॉप पे रखेंगे और जो इससे कम है उसको नीचे, और फिर इससे जो कम है उसको नीचे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस अपसाइड ट्रायंगल को फॉलो करेंगी तो आप उनकी जब करंट एसेट को देखेंगे, उनके करंट एसेट में सबसे पहला आइटम ही कैश आ रहा होगा, क्योंकि कैश खुद ही कन्वर्टेड आइटम है, इसको तो कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद ही कन्वर्टेड है। उसके बाद आ रहा होगा स्टॉक। और जो ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइड ट्रायंगल का इस्तेमाल करेगी तो उसका मतलब ये है कि उसके जो हाईली कन्वर्टेबल आइटम्स है, एलिमेंट्स है, वो इधर आएंगे, सबसे नीचे आना चाहिए। उसके बाद जो कम कन्वर्टेबल, जो ज़रा टाइम लेते हैं इससे कन्वर्ट होने में कैश में, उसको फिर उससे ऊपर शो करे, फिर इससे ऊपर शो करे। यानी कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे हम पोजीशनिंग करते हैं। IAS-1 जब आप लोग पढ़ेंगे तो IAS-1 के अंदर हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि ऑपरेटिंग साइकिल, जो मैं आप लोगों से जब मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया कि कोई एसेट कितना टाइम लेता है एसेट में कन्वर्ट होने में, तो फ्रॉम द डे दैट यू हैव परचेज्ड एसेट to the day that you have availed the benefit, or to the day that is the asset is converted into cash, यानी जिस दिन से आपने एसेट को ख़रीदा उस दिन से लेकर उस दिन तक जब वो कैश में कन्वर्ट हुआ, तो उस दिन का जो डिफरेंस है हम उसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक ख़रीदा 1 जनवरी को और वो 30 जनवरी को बिक गया, तो जो डिफरेंस डेज आ गए इसके दरमियान, वो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है। और ऑपरेटिंग साइकिल है इसी की बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब पोजीशनिंग करते हैं कि कौन सा करंट एसेट पहला आना चाहिए, कौन सा उसके बाद आना चाहिए। और पोजीशनिंग करने के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि क्या हम अपसाइड ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम डाउन साइड ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन केस अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।